हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। राम जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करना चाहूँगी इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि जैसे कि हमें हमें ये क्यों आता है कि मैं या हम की भावना हमारे अंदर कैसे आती है। कि जैसे मैं अच्छा हूँ, ठीक है, सही है, लेकिन हम बोलते हैं मैं ही अच्छा हूँ। तो हमें अहम की भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। चाहे देखो, जीवन में हम चाहे जितना भी ऊपर रहे हो जाएं, जितना भी ऊंचा हो जाएं, कुछ भी कर लें जीवन में, कितना भी हम अपने आप का प्रोग्रेस कर लें, लेकिन हम रहते तो ज़मीन पे ही हैं, खाते तो हम रोटी ही हैं। तो हमारे अंदर ये अहम की भावना क्यों आती है? आखिर हम क्यों अहम करते हैं? अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, कुछ अच्छा बेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन हम ये क्यों जाहिर करते हैं कि मैं ही ऐसा कर सकता हूँ या मैंने ही ऐसा कर सकता है। ठीक है, आपने किया है, आपको उस योग्य ईश्वर ने समझा था, आपने उस काम को किया है, लेकिन आप ये क्यों जाहिर होते हैं, ये क्यों बोलते हैं कि मैं नहीं करता। जहाँ देखिए, मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि जो हमारा घमंड है, जो हमारा स्वार्थ है, या हमारा जो ईगो है, ये हमें कहीं ना कहीं ऊंचा होने से हमें रोकता है। तो हम अपने आप को बिल्कुल जो है सरलता से किसी काम को करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, यही हमारे लिए सही होगा। क्योंकि जीवन में चाहे हम जितना भी आगे बढ़ जाए, चाहे कुछ भी कर लें, चाहे कितना भी किसी से हम प्रेम मोह लगा लें, लेकिन लास्ट में हमारे साथ जाता कुछ भी नहीं है। जाते हैं हम खाली हाथ ही हैं। और जो हमारे सबसे प्रिय होते हैं, जो हम सबसे ज़्यादा मोह करते हैं, ये सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वही हमें हमारे घर से जब हमारा शरीर बचता है तो हमें फेंक के आते हैं। तो हमारा जब जीवन में हमारे साथ कुछ जाते ही नहीं है, तो हम क्यों मोह माया इन सब में पड़ते हैं, क्यों करते हैं? हाँ, आगे बढ़ना चाहिए, हमें अपना भविष्य के लिए अपने बनाना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बनाना, हमें सब करना है, लेकिन हमें अहम की भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि रावण था। रावण कितना मतलब कितना सब कुछ था उसके पास, राज्य पाट सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो भगवान से अपनी कंपैरिजन करते थे और भगवान से भी अपने आप को ऊंचा मानते थे। और रावण के अंदर क्या था? उसका ईगो था, उसका अहम था, उसका हम कि मैं ही सब हूँ, मैं ही सब जाता हूँ, मैं ही पूजनीय हूँ। उसके अंदर ये सब चीज़ें थी। हालांकि सब कुछ हार गया था, राज्य भी हार गए, सब कुछ चला गया, परिवार भी चला गया, जो भी जो भी उन्होंने पा रखा था वो सब चला गया, लेकिन तब भी उनके अंदर, रावण के अंदर अहम, हम या मैं ही की भावना इंड तक नहीं खत्म हुई। लास्ट में क्या हुआ? जब राम जी उनको वध करके घर जाते हैं, तो माँ कौशल्या राम जी से पूछती हैं कि राम आप जो है रावण का वध कराए? नहीं माँ, मैंने रावण को नहीं मारा। तो कौशल्या जी कहती हैं, नहीं, तुमने ही रावण को मारा है। नहीं माँ, मैंने रावण को नहीं मारा है। माँ, रावण को रावण के मैंने मारा है। रावण का जो मैं था कि मैं ही सब दाता हूँ, मैं ही जगदाता हूँ, मैं ही सबका, मुझे ही सब पूजें, मैं ही सबका भगवान हूँ, वो जो उनके अंदर मैं ही सब कुछ हूँ, वो था, उसने रावण को मारा है। माँ, मैंने रावण को नहीं मारा है। तो जिस प्रकार सब कुछ होते हुए भी जो अहम ईगो और जो कंपटीशन और जो मतलब घमंड था रावण के अंदर, एंड में क्या हुआ? सब कुछ नाश हुआ, सब कुछ चला गया। तो हम जब ज़मीन पे ही रहते हैं, हम सब कुछ करते हैं, हमारे साथ कुछ भी हमारे जीवन में हमारे साथ नहीं जाता है। हमारे जो नेचर है, हमारे अच्छे बोल हैं, यही हमारे साथ जाते हैं, ताकि जाने के बाद भी हमें इंसान कहता है भला इंसान बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा व्यवहार था, बहुत ही नेचर उसका अच्छा था। ना ही हम किसी को कुछ खाने का दे देते हैं, ना ही हम किसी का कुछ उठा लेते हैं, ना ही हम किसी को कुछ दे देते हैं। अगर हम किसी को दे सकते हैं तो अपना नेचर या अपने मीठे बोल से ही हम इंसान को रख कर सकते हैं। मैं तो ईश्वर से यही मानती हूँ कि भगवान मुझे इतना देना कि मुझे खाने की कमी ना हो, और जो मेरे घर में आए मैं उसे भी खिला सकूँ। क्योंकि हर एक इंसान चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, हम किसी का कुछ कर नहीं सकते। कोई हमारे ना खाने आता, ना हम किसी को कुछ देने जाते हैं।
बस हमारे साथ जो रह जाते हैं हमारे मीठे बोल ही रह जाते हैं, और कटु वचन अगर हम रखेंगे तो कटु वचन ही रह जाएंगे। क्योंकि लोग हैं और हम ये नहीं चाहते कि लोग ऐसा कहें मुझे कि ये इंसान बहुत अच्छा है। ये मुझे खुद अच्छा लगता है, क्योंकि किसी की अगर हम किसी की खुशी में किसी का साथ भले हम ना दें, अगर कोई परेशान है, कोई दुखी है, तो अगर हम उसके साथ उसमें हम उसका साथ दे रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। कर्म अच्छे करिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कहिए, अच्छा खाइए, अच्छे बोल बोलिए, और जीवन में हमारे साथ कुछ नहीं। ज़िंदगी में किसी का कोई भरोसा नहीं रहता है, किसी का कुछ नहीं देखा। जिसके जितने दिन भगवान ने दे रखे हैं धरती पर जीवन में रहने के लिए, वो जितने भी दिन हो खुशी से रहे। और हमें जब पता ही होता है कि आज हमारा जीवन है और एक दिन भगवान के पास हमको जाना ही है, तो हमें ना पता है अपनी दिन तारीख की। अगर इंसान को दिन तारीख पता चल जाए कि फला तारीख को इंसान चला जाएगा, तो उसने जीने की इच्छाएं या जीवन में जो करता है वही उसका ख़त्म हो जाएगा, वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो जब हमें जितना हमें पता ही नहीं है, तो हम अपना हर दिन राम जी की आराधना में या अच्छे कर्म में, स्वस्थ स्वास्थ्य को अपना ध्यान में रखते हुए, स्वच्छ खाने में, स्वच्छ सोचने में, हर चीज़ हम स्वच्छ अपने चारों तरफ रखेंगे तो हर चारों तरफ हमारा स्वच्छ ही आएगा। और मैं तो ये कहती हूँ, कोई अगर हमारे साथ गलत करता है तो ज़रूरी नहीं कि हमें भी उसके साथ गलत करना चाहिए। वो गलत कर रहा है वो जाने, और हम जो कर रहे हैं वो हम जाने। तो अगर हम उसके साथ गलत नहीं करें तो कहीं ना कहीं तो एक बार वो सोचेगा ना कि फला इंसान, मैंने इसके साथ इतना गलत किया था लेकिन फिर भी इसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं बोला या मुझे कुछ भी नहीं कहा, तो हो सकता है कभी उसके अंदर भी सुधार हो जाए। तो अगर हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम अच्छा बोल सकते हैं, अच्छी काम कर सकते हैं, कर्म अच्छे कर सकते हैं, तो हमारा जो यही कर्म है, हमारा यही धर्म भी है कि हम अच्छा ही सोचते रहें, अच्छा ही करते रहें और अच्छा ही विचार रखें। हमेशा मुस्कान होनी चाहिए ताकि हमारे कष्ट और हमारे दुख किसी को हमसे पता ना हो पाए। क्योंकि हमारे पास सही है हमारा तो हमें झेलना है, गलत है हमारा तो हमें झेलना है। ना हमारा कोई झेल लेगा, ना हमें कोई कुछ दे देगा। तो जिस चीज़ को हमें झेलना है, जिस चीज़ को हमें करना ही है, तो हम अच्छे मूड से करें उसको। क्योंकि हर एक दुख के बाद सुख आता है। जिस प्रकार हर एक रात के पास दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, वैसे हर एक जो हमारी समस्या है या कष्ट है या कुछ भी हमारे साथ है, उसके बाद उजागर होता है। तो जब हमें पता है कि हमें हर एक काम को, अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ उसको सुलझाने का हमें यही हमारे पास पॉइंट होता है कि हम अच्छा करें, अच्छा सोचें, और हमारे साथ हमेशा ही अच्छा होगा। हमें अपने ये जीवन का सार है जो बीटरूट है, हमें ये पता भी है कि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें चारों तरफ दिखेगा और वैसा ही हमारे साथ होगा। कोई भी गलत कर्म से हो भी जाता है, हालांकि हमें उसका हो सकता है पछतावा होता हो, लेकिन वो हमें किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलता है। तो जब हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और हम जब गलत करेंगे, खराब करेंगे तो हमारे साथ खराब होगा। और हम जब अगर किसी से घृणा रखते हैं, किसी से ईर्ष्या रखते हैं, घमंड करते हैं, तो हमारे साथ तो फिर वैसा ही हमको वापस मिलता है। जो हम करते हैं वैसे हमें मिलता है। तो हम क्यों ही ना किसी को अगर दें तो अच्छा ही दें, अच्छा ही सोचें, अच्छा ही करें। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ। धन्यवाद।